हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के हमारी वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर में, साथ ही सोनम वांगचुक के हंगर स्ट्राइक के बारे में। आज उनका 21 डे था और दिल्ली जो पुलिस की टीम है उन्होंने मेडिकल टीम के साथ उनको दिल्ली के जंतर मंतर से हटा के सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया है। तो उसका कंप्लीट आज हम डिस्कशन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो का। पहले बात करते हैं सीजेपी आंदोलन क्या है और ये कैसे शुरुआत हुई। सीजेपी क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एक कमेंट के बाद वो क्या बोलते हैं एग्जिस्टेंस में आई, जिसके बाद जो ये व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं अभिजीत दीप के, इन्होंने एक इंस्टाग्राम पेज बनाया कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। फिर ये वायरल होता गया, बहुत सारे इसके फॉलोअर बढ़ते गए, लोग इसको फॉलो करने लगे। ये एक छात्र युवा आंदोलन है। उसका उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है। जो इस वर्ष नीट 2026 हुई थी, उसके पेपर लीक के बाद ये इन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की कि भाई जो सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि बार बार कथित तौर पे पेपर लीक हो रहे हैं। तो कथित पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं को लेके ये विरोध प्रारंभ किया गया। इसका नेतृत्व किया अभिजीत दीप के। ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं ये विदेश में रहते हैं। इन्होंने इंडिया आके फिर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चालू किए। इन्होंने जगह जगह टूर किया। इन पे अटैक भी हुए। जयपुर में इनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन पे अटैक भी किया गया। ठीक है, इनको फिजिकल असोल्ट किया गया। सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल से इसका समर्थन दिया। सोनम वांगचुक पहुंचते हैं सीजेपी प्रोटेस्ट के सपोर्ट देने के लिए। वहाँ वो नोटिस करते हैं कि जो लोग आए हुए हैं ये प्रोटेस्ट करने के लिए, वो ठूस ठूस के खा रहे हैं। वहाँ उन्होंने डिसाइड करते हैं कि मैं हंगर स्ट्राइक करके, क्योंकि ये मुद्दा ज़रूरी है, जो स्टूडेंट्स का मुद्दा है, जो पारदर्शिता लाना है एग्ज़ाम के अंदर। बार बार पेपर लीक हो जा रहे हैं, लोगों का भविष्य अंधकार में जा रहा है स्टूडेंट्स का। तो उसके लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक करने का सोनम वांगचुक ने चुना। आंदोलन को देश भर के छात्रों और सामाजिक संगठनों का समर्थन मिला। ठीक है, ये सीजेपी आंदोलन का परिचय हो गया। जंतर मंतर पर प्रदर्शन होता है। दिल्ली के जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरना का आयोजन किया गया। हजारों छात्रों ने भाग लिया। परीक्षा सुधार और जवाबदेही की मांग उठाई गई। इसमें एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के भी बहुत से लोग थे, बहुत से छात्र संगठनों के लोग थे। इसके अलावा कांग्रेस के नेता, अलग अलग लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। आज के दिन की बात करें तो यहाँ पे जो प्रकाश राज फिल्म एक्टर है वो पहुँचते हैं। उसके अलावा डिम्पल यादव जो एसपी समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं वो पहुँचती है। तो सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल इसका प्रमुख केंद्र रही। सोनम वांगचुक का एक बार हम शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं कि सोनम वांगचुक आखिरकार है कौन, जो लोग नहीं जानते हैं। ये एक सोशल एक्टिविस्ट है, मतलब सामाजिक कार्य करते हैं। इसके अलावा इनका एक संगठन, वो जिसका नाम था स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल रिफॉर्म कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, सॉरी रिफॉर्म नहीं, मूवमेंट ऑफ लद्दाख। स्टूडेंट एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, सेकमोल के नाम से इन्होंने 1988 के अंदर एक रिफॉर्म, एक संस्था की शुरुआत की थी जो स्टूडेंट के लिए वहाँ पे अधिकारों के लिए लड़ती थी। इसके अलावा इनको 2018 के अंदर रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार भी मिल रखा है। तो ये बात होगी सोनम वांगचुक की। इनके और भी अपन डिस्कशन करेंगे कि ये किन किन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं और क्यों इतने ये मतलब लोग इनको समर्थन करते हैं। जो 3 इडियट्स मूवी में इनका जो रेंचो रणछोड़दास श्यामलदास छांसद का जो किरदार था वो भी इनसे इंस्पायर बताया जाता है, जिसके बाद में आमिर खान ने खंडन किया था उस बात से। तो सोशल मीडिया से आंदोलन की व्यापक समर्थन मिला। सरकार से वार्ता और ठोस कार्रवाई की मांग की गई। प्रमुख मुद्दों की बात की जाए तो कथित पेपर लीक, ये आपको धर्मेंद्र प्रधान सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर, इनके इस्तीफे की मांग बार बार की जा रही है। तो पेपर लीक रोकने की मांग, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग, भर्ती में देरी से बेरोजगारी का मुद्दा, परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही, छात्रों के मानसिक और आर्थिक नुकसान की चिंता, जो मेंटली हेरेसमेंट लोगों का हो रहा है खासकर स्टूडेंट्स का, उसके ऊपर उनके पेरेंट्स का भी। तो दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून बनाया जाए, ये मुख्यतः ये मांग थी। इसमें इनका इस्तीफा भी शामिल है। और जो सेंट्रल एग्ज़ाम होते हैं, मतलब यूनियन जो एग्ज़ाम करवाती है, तो उनका पारदर्शिता, उनमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाए। ठीक है, प्रभाव और परिणाम की बात करें, शिक्षा सुधार पर राष्ट्रीय बहस शुरू हुई।
ये एक जन आंदोलन था, इसका प्रभाव बढ़ते बढ़ते अन्य राज्यों तक भी पहुंचा और लोग इसमें शामिल होने के लिए एक स्तर ऊपर आके इसका समर्थन सोशल मीडिया पे दर्शा रहे हैं। ठीक है, मीडिया में आंदोलन का व्यापक कवरेज मिला, कई संगठनों ने इसको समर्थन दिया, जैसे हमने स्टूडेंट संगठन की बात करी थी, जो दिल्ली स्टूडेंट यूनियन है उनके बहुत सारे संगठन आए इसके समर्थन के अंदर, और विभिन्न राज्यों में भी इसके समर्थन में प्रदर्शन है। छात्रों के मुद्दे राष्ट्रीय चर्चा का विषय बने। ये जब कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है ये स्टार्ट होता है तो ये एक मुद्दा बनता है। यहाँ पे फिर ये आपको दिखाई दे रहे हैं सोनम वांगचुक, ये लगातार 21 दिन उन्होंने भूख हड़ताल करी थी। इनके बारे में और अगर अपन बात करें तो इन्होंने एक सोलर टेंट भी विकसित किया था। सोलर टेंट जो इंडियन आर्मी के सैनिकों के लिए है, जो उनको लद्दाख जैसी स्थिति में या जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ की स्थिति के अंदर उनको जो ड्यूटी करते हैं इतनी ठंड के अंदर उनको हेल्प करता है वो। उसके अलावा इन्होंने आइस स्तूपा ये भी बनाने में गवर्नमेंट की मदद करी थी। जो सर्दियों के अंदर जो वाटर है उसको आइस स्तूपा के रूप में रिजर्व करके उसको हार्वेस्टिंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाए, खेती में यूज़ किया जाए। आइस स्तूपा उसके लिए भी जाना जाता है। साथ ही इनका पहले भी एक प्रोटेस्ट हो रखा है जिसके अंदर इनको लद्दाख को एक कंप्लीट स्टेट घोषित करने और 6th शेड्यूल में शामिल करने की मांग को लेकर इन्होंने पहले भी प्रोटेस्ट करे हैं। ठीक है, तो ये इनके मुख्य जो योगदान है उन पे अपन ने बात की है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड है उसकी भी अपन ने बात करी थी, 2018 में इन्होंने मिला था। साथ ही 1988 में इन्होंने स्टूडेंट एजुकेशन के लिए एक संस्था का स्थापना की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान स्थिति क्या है? जुलाई 2026 तक, आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको 18 जुलाई, तब तक ये आंदोलन जारी था और आज सुबह सुबह ही इनको दिल्ली पुलिस की मेडिकल असिस्टेंट टीम के साथ मिलकर इनको सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर कायम है। सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही थी, अब इनको एडमिट करा दिया गया। सरकार से वार्ता लगातार जारी है। सोनम वांगचुक की भी भूख हड़ताल से हटने के बाद या उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद जो ये आपको व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं अभिजीत दीप के, इन्होंने हंगर स्ट्राइक जारी कर दी है। न्यायालय भी लगातार उन पे स्वास्थ्य पे नज़र रख रहा था। हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि इनको एडमिट करवाया जाए, अन्यथा लाइफ थ्रेटनिंग इनकी कंडीशन हो सकती है। निष्कर्ष की बात करें तो सीजेपी आंदोलन ने शिक्षा सुधार की मांग को मजबूत किया है, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है, यूथ से जुड़ा मुद्दा है। एक जेन जी टर्म जब हम सुनते हैं तो यूथ है उसके मुद्दों को आजकल वो बड़ा स्टैंड मिल नहीं रहा है। अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद अन्ना हजारे के 2012-13 के आंदोलन के बाद एंटी स्टेब्लिशमेंट का ये जो आंदोलन है, ये पहली बार इस स्तर पे देखा गया है। पारदर्शिता परीक्षा प्रणाली पे जोर दिया गया। साथ ही सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को दोषी ठहराया गया, क्योंकि बार बार 2022 से लेकर 2022-2024 अलग अलग पेपर लगातार लीक होते रहे। एनटीए जब से फॉर्म हुई है उसको लेके भी जनता का आक्रोश है कि भाई एनटीए ठीक से एग्जाम नहीं करवा पा रही। युवाओं के अधिकारों को प्रमुखता मिली। सरकार और छात्रों के संवाद की आवश्यकता बताई गई। भविष्य में नीतिगत सुधार की उम्मीद है। आंदोलन लोकतांत्रिक विरोध का महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, तो वहाँ पे इस तरह का आंदोलन स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल लोग भी वहाँ पे पहुँचे, वो भी चर्चा का विषय बने, जहाँ पे जिन्होंने उमर खालिद और वैसे लोगों को सपोर्ट किया था, उनकी वजह से आंदोलन का जो स्तर है वो थोड़ा लो हुआ है। उन लोगों को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ये मेरी निजी राय है। ठीक है, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और आगे कौन से टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।